लीजिए माता, जल ग्रहण कीजिए। धन्यवाद हनुमान जी, आपने हमारी प्यास बुझा दी। धन्य भाग्य माता। ए मायाविनी, कहाँ है तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी, वो दुष्ट आ रहा है, हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। जो आज्ञा माता। मायाविनी, ए मायाविनी, कहाँ छुपी है तू? भक्तों, ये वही पवित्र स्थान है जो आज बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, जहां वीर हनुमान जी ने माता वैष्णो देवी की प्यास बुझाई थी। माता के प्रताप से यह स्थान एक ऐतिहासिक तीर्थ बन गया। माता के दर्शन को जाने वाले सभी श्रद्धालु भक्तगण माता की उस अपूर्व लीला को याद करके वहां अपना शीश नमाना नहीं भूलते, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। नन्ही माता, नन्ही माता, नन्ही माता, नन्ही माता, नन्ही माता, कहाँ हो तुम? स्वामी, छोटी माता तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। आइए, हम उन्हें तिरकुट पर्वत की ओर ढूंढते हैं, वो वहाँ हमें अवश्य मिल जाएंगी। हाँ सावित्री, आओ। हाँ, नन्ही माता! भैरवनाथ जी, आइए। भगनी, अब तू यहाँ से बचकर कहाँ जाएगी? हे भैरव बाबा, वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? ऊपर देखिए, मैं यहाँ हूँ। भैरवनाथ जी, आपकी तांत्रिक शक्ति केवल धरती तक ही सीमित है। जो आप यहाँ आने का कष्ट नहीं कर रहे? भैरवनाथ जी, वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए, पकड़िए मुझे। नन्ही माता, नन्ही माता, नन्ही माता, कहाँ हो नन्ही माता? नन्ही माता! स्वामी, स्वामी ये देखिए, नन्ही माता के पैरों के निशान। इसका मतलब नन्ही माता कहीं आसपास ही है। हाँ स्वामी, अब हम इन्हीं पैरों के निशान का सहारा लेकर नन्ही माता को खोज सकते हैं। हाँ सावित्री, आओ। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। ओम ऐं क्रीं क्लीं
चामुंडायै विच्चै स्वाहा। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै बाबा! विच्चै स्वाहा। बाबा ओम ऐं समाधि क्रीं खोलो। क्लीं। हे मनमोहिनी बालिके, तुम इस बेहद दुर्गम पर्वत पर अकेली कहां से आ गई हो? भयभीत हिरणी की भांति इधर उधर क्या देख रही हो? अच्छा हुआ बाबा, आपकी समाधि खुल गई। देखिए, एक दुष्ट भैरव मुझे जान से मारने के लिए मेरा पीछा कर रहा है। मुझे कहीं छुपा दो बाबा, आपकी बड़ी कृपा होगी। ओह, अब मैं तुम्हें कहां छुपाऊं बालिके? यहां तो इस छोटी तंग गुफा के सिवा और कोई स्थान भी नहीं है। तो ठीक है बाबा, मैं इस तंग गुफा में ही छिप लूंगी। प्राण रक्षा तो करनी ही है। परंतु बालिके, इस तंग अंधेरी गुफा में तो सांस लेना भी दुर्लभ है। तुम इसमें समाओगी कैसे? बाबा, माता की छोटी सी कोख में नन्हा सा जीव जैसे 9 महीना जी लेता है, उसी तरह मैं इस तंग गुफा में अंग समेट कर रह लूंगी। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। ठगी, कहाँ है तू? चामुंडायै विच्चै स्वाहा। ए मायाविनी, कहाँ है छुपी? सामने आ। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। ओम ऐं क्रीं पगला भगत क्लीं साधु, चामुंडायै आंखें विच्चै खोल वरना आंखें स्वाहा। फोड़ दूंगा। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडायै देखता नहीं कि सिद्ध भैरवनाथ सामने खड़े हैं? हे भैरव बाबा, आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। जीवा मत लड़ा, वरना चिमटा और पड़ेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ये मायाविनी यहीं कहीं आई है। बता कहाँ है? बता। बाबा, मैं तो माता की समाधि लगाता हूं। स्वयं आवागमन के बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। किसी के आने जाने पर ध्यान नहीं देता। बातें मत बना, यहां तो कोई और मार्ग दिखाई नहीं देता। सच सच बता, किधर है वो? सच ही तो कहता हूं बाबा। जो आता है वो एक दिन चला जाता है। मैं भी चला जाऊंगा और आप भी चले जाएंगे बाबा। पाखंडी, कपटी, नीच, बनावटी बातें बनाकर मेरी आंखों में धूल झोंक रहा था। अब भैरवनाथ तेरी आंखों को फोड़ेगा, ताकि भविष्य में तू किसी की आंखों में धूल न झोंक सके। अंधा बना दूंगा, तेरी पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। नहीं, 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 नहीं। अच्छा किया भैरव, जो तूने मेरी नाकों को फोड़ दिया। जिन आंखों ने जीवित रहते माता के दर्शन नहीं किए,
उन्हें ये संसार देखने का क्या लाभ? ये आंखें तो वैसे ही अंधी थीं। हे मां, इस भैरव को क्षमा करना। ये क्रोध से अंधा दया का पात्र है मां। चुप कर दुष्ट, वरना कपाल क्रिया कर डालूंगा, कर्म कांड कर डालूंगा। तेरा हिसाब तो चुकता हो गया, अब इस छोकरी का हिसाब पूरा करूंगा। कहां बचकर जाएगी तू? बहुत बचाने की कोशिश की थी ना, फंस गया ना भैरव के भंवर में। तू ऐसे नहीं मानेगी। ठहर, मैं अंदर आता हूं। निकालो मुझे! मायाविनी, फंसा दिया तूने। निकालो मुझे! तू तो निकल गई, मुझे क्या फंसा दिया तूने? क्यों भैरवनाथ जी फंस गए? ओम क्राम क्रीम क्रूम हुम हुम भैरवाय फट स्वाहा। तुम्हारे इस मंत्र को क्या हुआ? तुम्हारी सिद्धि को क्या हुआ? हा 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 ए मायाविनी, कहाँ फंसा दिया मुझे? तू ऐसे नहीं मानेगी। ठहर, मैं अंदर आता हूं। निकालो मुझे! मायाविनी, फंसा दिया तूने। निकालो मुझे! तू तो निकल गई, मुझे क्या फंसा दिया तूने? क्यों भैरवनाथ जी फंस गए? ओम क्राम क्रीम क्रूम हुम हुम भैरवाय फट स्वाहा। तुम्हारे इस मंत्र को क्या हुआ? तुम्हारी सिद्धि को क्या हुआ? हा हा ए मायाविनी, कहाँ फंसा दिया मुझे? मेरा तो दम घुटा जा रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्यों भैरवनाथ जी? तंत्र भैरव, मंत्र भैरव, यंत्र भैरव, सारे भैरव हम में समाये हुए हैं। यही कहते थे ना आप? अब कहाँ गई आपकी शक्ति? मायाविनी! प्रिय भक्तों, जिस तंग गुफा में भैरव फंस गया था, आज वही स्थान गर्भजून के नाम से प्रख्यात है। भक्तों, इस गर्भजून में माता के प्रवेश करने और वहां भैरवनाथ को फंसाने की लीला में भी एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। स्वामी जी, वो क्या रहस्य है? यह गर्भजून की गुफा का स्थान
सभी को अपनी माता के गर्भ में 9 महीनों तक भोगे जाने वाली जीव की पीड़ा और यातना का एहसास दिलाता है। ये गर्भ जून की पीड़ा भक्तों को मुक्ति का मार्ग बताती है। ए मायाविनी, कहां फंसा दिया मुझे? मूड अहंकारी भैरव, याद कर अपने गर्भकाल की अवस्था को, जब माता की कोख में जीव 9 मास तक मलमूत्र और गर्भ की थैली के रजवीर्य में फंसा होता है। वो शीत, गर्मी और अनेक प्रकार की पीड़ा को सहता है। तब वो बालक रो रो कर माता को पुकार पुकार कर ये प्रार्थना करता है, हे माता, मुझे इस नरक यातना से मुक्त करो। दोबारा मैं गर्भ में आने का साहस नहीं करूंगा, कभी ऐसे कुकर्म नहीं करूंगा कि दोबारा इस गर्भ योनि में आना पड़े। परंतु जब वो बाहर निकलता है, वो जगत की मायावी चकाचौंध में फिर से फंस जाता है और गर्व से अंधा होकर अहंकार का पुतला बन जाता है, जैसे कि तू भैरवनाथ। ये जीव बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है और बारंबार माता की कोख में पीड़ा पाता है, परंतु उसकी आंखों के भ्रम के पर्दे नहीं हटते। उनके भ्रम के काजल को मिटाने और उनकी चेतना को जगाने के लिए ही मैंने इस गर्भ गुफा का निर्माण किया है, ताकि इस गर्भ जून में फंसकर जीव माता के गर्भ की पीड़ा को याद करे और अपने जीवन की मुक्ति का द्वार खोले। हे माता, मुझे अपनी शरण में बुला लो माँ। बाबा, नन्ही माता, मैं भी कितना अभागा हूं कि जिनकी अलौकिक छवि के दर्शनों की अभिलाषा लिए मैं यहां सदियों से जप तप कर रहा था। वही माता जब सामने आई तो ये भाग्यहीन नेत्र उन्हें पहचान भी नहीं सके। अच्छा हुआ माता, अच्छा ही हुआ जो ये नेत्र फूट गए, जो आपको पहचान नहीं सके माता, आपको पहचान नहीं सके। परंतु मैं तो माता की ममता का जन्म से ही प्यासा हूं। क्या मां मुझ अभागे को इस जन्म में भी दर्शन नहीं देगी? क्या मुझे फिर से माता की कोख में रहकर 9 मास तक प्रतीक्षा करनी होगी? क्या मुझे फिर से वही नर्क की यातना भोगनी होगी? नहीं वत्स नहीं, मेरे प्रिय भक्तों को दोबारा गर्भ की नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती। वो तो सदा सर्वदा के लिए मेरी ममता के आंचल में समा जाते हैं। अहो भाग्य मेरे, कन्या रूप में आप ही जगजननी है माता। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया माता, धन्य हो गया। हे जगजननी मां, मुझ अपावन को पावन करना चाहती हैं तो मुझे अपने दिव्य दर्शन दीजिए, अपने विराट दर्शन दीजिए मां। मेरे इन नेत्रों का होना सफल कीजिए, सफल कीजिए।
हे प्रिय पुत्र, वैसे तो सारा जगत ही मेरे आंचल की छांव में सुख पाता है, परंतु तपस्वी तो सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं, विराजमान रहते हैं। सच पूछो तो उन्हीं के लिए मैं अवतार ग्रहण करती हूं। मांगो वत्स, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? निर्भय होकर मांगो। हे करुणामयी भव भय हारिणी माता, आपको पाकर फिर जगत की कामना करना अमृत को पाकर विष पाने के समान है। मुझे तो बस अपने आप में समा लो माता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए माता। प्रिय भक्त, ऐसा ही होगा। किस मायाविनी के चक्कर में फंस गया भैरवनाथ? तेरी तो हड्डी पसली एक हो गई, थक के चूर हो गया है तू। तेरी ये दुर्दशा किसी ने नहीं देखी है। चल भैरवनाथ, भाग चल। कहो भैरवनाथ, तुम्हारी सिद्धि की ज्वाला ठंडी हो गई। आत्मा अहंकार छोड़, मेरी शरण में आ, क्षमा कर दूंगी तुझे। ए दुष्ट लड़की, तू कौन होती है मुझे क्षमा करने वाली? अब समय आ गया है तेरी चमत्कारों की समाधि बनाने का। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।